जैसा कि आपने देखा कि श्री मलप्पा जी ने, अगर कोई सीखना चाहता है तो सीख सकता है, और 2 से 3 महीने का इन्होंने कहा 2 से 3 महीने सीखा जा सकता है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में बहुत से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल पे बेस बहुत से कोर्सेज़ होंगे, डिग्री कोर्सेज़ भी होंगे, और लोग इस पे आगे ग्रेजुएशन भी करते होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते होंगे, इवन पीएचडी भी करते हैं। कल डॉक्टर सुनंदा जी से मेरी मुलाकात हुई कि जिन्होंने पीएचडी की थी टेक्सटाइल में और एपरल डिज़ाइनिंग में। तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, अलग अलग कॉलेजेस में इंडिया के पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को अप्रेंटिस के लिए, ट्रेनिंग के लिए मुझे लगता है कि ऐसे आप लोगों के पास जाना चाहिए, जो एक हमारी प्राचीन संस्कृति रही है गुरुकुल की, कि गुरु के सानिध्य में जाके, गुरु के चरणों में बैठ के उनसे हम विद्या को लें, क्योंकि एक विद्या है ये। हर स्किल जो है एक विद्या है, और माँ सरस्वती का एक वरदान है, आशीर्वाद है। तो ऐसे लोग जो हैं उनके पास जाएं, 2-3 महीने सीखें, क्योंकि कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में तो हम थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, लेकिन जितनी थ्योरेटिकल नॉलेज हम 4 साल 5 साल में लेते हैं, वो अगर हम 6 महीने आप जैसे लोगों के पास में रहेंगे तो इस विद्या को हम ग्रहण कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम इसी मशीन के साथ काम करें, क्योंकि समय बदल रहा है, लोग तरह तरह की चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक है, जो ABCD है, वो बेसिक कभी भी नहीं बदलती है। तो ये बेसिक है, इसके साथ अगर मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है तो गाएं। ऐसे घर वहाँ पे आपको मिलेंगे, रास्ते निकलेंगे, आप इनके पास जाएं, और अभी ये पूरी तरह से सिखा सकते हैं, ये पूरी तरह से इसमें डूबे हुए हैं। These people are completely involved in this industry. They have a lot of knowledge and lot of skill. So anyone can gain this knowledge from them. So आगे और बात करते हैं, देखते हैं अपनी लाइफ में 60 साल में आपने और क्या क्या बुना है। साड़ीज़, अभी मैं देख रहा हूँ टॉवेल आप कर रहे हैं, तो किस किस तरह की चीज़ें आपने की हैं, और अगर आपके पास कोई संख्या होगी कि कितनी टॉवेल्स आज तक बना ली होंगी या साड़ीज़ बनाई हैं नंबर में। ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಟವೆಲ್ ಹೆಣಿಲಿಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮತ್ತೇನೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟವೆಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಇವತ್ತಿನ ತನ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಈಗ ಸಾರಿ ಅಥವಾ ಏನರೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ ಥರ ಏನೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಏನ್ರಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನಾನು ಮೊದಲು ರೀ ಕುಣಿಮಗ್ಗ ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತು ರೀ, ಅದರಾಗ ಸೀರೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ರೀ, ಏನ್ರಿ ಇರ್ಕಲ್ ದಡಿ ಒಟ್ಟು ಪರಸ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವು ಹಿಂದಾಗಡ್ಸಿ ನಿಂದ್ರಂತೆ ಈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ದಾಗ ಅರಿಬಿನೇ ಹಾಕತ್ತೀನಿ ರೀ, ದೋತ್ರನೇ ಹಾಕತ್ತೀನಿ ರೀ, ಪಟ್ಲನೇ ಅದನ್ರಿ, ಮತ್ತು ದಿಪ್ಪ ಅರಿಬಿನೇ ಅದನ್ರಿ, ಏನು ರೀ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಬರ್ಬರ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಂದ್ರೆ ಈ ಟಾವೆಲ್ನೇ ಹಾಕತ್ತೆ, ಮೈಯಾಗ ತಾಕತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಟವೆಲ್ ನೇದಿರಿ? ಆ ದಿವಸ ಒಂದು 10 ಆಗಲಿ 8 ನೇವ್ಕತ್ ಬಂದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಒಟ್ಟು ಒಂದು 10 ಮುಂಜಾನೆ 9ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ಸಂಜೆ 6 ತನಕ 8, 9, 8, 9 ಆಕವ್ರಿ. So he's saying like now he is waving the towel. So in a day from morning 9 o'clock till the night he can do only 9 towels per day, 9 to 10 towels. Okay. So now he used to do different kinds of saris. Kuni magga antandra pit means we have to sit inside the ground. वो जो आधे से ज़्यादा बॉडी रहता है वो ग्राउंड के अंदर रहता है, और ऊपर द सेम काइंड ऑफ अ सेटअप, वेविंग सेटअप विल बी देयर. सो उसमें उन्होंने साड़ी और यहाँ पे वो धोती वगैरह, मतलब वो अंग वस्त्र भी बोलते हैं उसको, वैसा, और एक thick material of cotton, such things he has done before. Now because some people have stopped using those such products, he is switched to towel, and now he is doing only towel. तो मतलब 9 से 10 टॉवेल आप दिन में बना लेते हैं, मॉर्निंग 9 बजे से लेके रात के शाम के 6 बजे तक बनाते हैं, यानी कितना 9 से 10 टॉवेल।
9 से 10 टॉवेल बना लेना, अगर मॉर्निंग से कर रहे हैं तो 7-8 घंटे में टॉवेल आप बनाते हैं। अंदाज से कितनी टॉवेल बनाई होंगी 60 साल में? ಎಷ್ಟು ಟವೆಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಏನ್ರಿ ಅಂದಾಜ್ ಅದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಂ, ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಾಜ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತೀನಾರ ಎಂಟ ಅಂತ ಎಂಟು ಹಾಕವ್ರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಕತಿ, ಆ ವಾರ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ 30-40 ಹಿಂಗೆ ಹಾಕವ್ರಿ. ಮತ್ತೀಗ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಾಕ್ ಬರೋದು. He has done many number of towels but he doesn't know the exact count के कितना किया है वो बता नहीं सकते, पर बहुत सारे हुए हैं। साड़ी को बनने में कितना टाइम लगता है? एक पूरी साड़ी बनने में कितने दिन लगते हैं? ಈಗ ಕುಣಿಮಗ್ಗದಾಗ ನೀವು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸೀರೆ, ಹಾಂ, ಆ ಸೀರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಸೀರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಸೀರೆ ಮಾಡಕ್ರಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಹರ್ಯಾಗ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಜೆಗೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಸೀರೆ ಮಾಡಿ. वो जो पहले जब कुनी मग्गा बोलते हैं तो उसमें एक साड़ी बुनने के लिए उनको सुबह से शाम तक एक साड़ी हो जाती थी। एक साड़ी बन जाती है? एक बन जाती थी। ओके, अच्छा। तो आपने साड़ी बनाई है, टॉवेल्स बनाए हैं, और जो एक मोटा कपड़ा जो जैकेट का है, जैकेट बनाया है, वो बनाया है। कभी कभी आप करते करते थक जाते हैं? थकान होती है काम करते करते? ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಾರ ದನು ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದ. ಆ ದನು ಅನಿಸಿದಾಗ ಏನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ನಾ ದನವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಲ್ರಿ, ದನು ಬರೀ ಮಾಡ್ಕೊ ಆರಾಮದಿಂದ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ನದ ಒಂದು 2 ತಾಸು ನೀತನ್ರಿ, 2 ತಾಸು ಒಳಗೆ 2 ಪಾಡ 3 ಪಾಡ ಹಾಕವು ಹೇಳ್ತನ್ರಿ. ಮತ್ತಿಂದ ಅಕ್ಕಾರ ಸಾಡೆ ಅಕ್ಕರ ಕೂತ್ನಾರ ದೋಣಿ ತಕ ಆಗೊಂದು 2 ಹಾಕವ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 3ರಿಂದ 6 ತಕ ಆಗೊಂದು 3 ಹಾಕ ಆತು. 6 ಗಂಟೆನೇ ಐತೆ. वो बोल रहे हैं मुझे श्रम नहीं होता, वो एंजॉय करता है उस वीविंग को, और गैप लेते हैं 2-2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा गैप लेके वो बुन के जाते हैं दिन का. ಒಟ್ಟು ನನ್ನ ಶರೀರ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೇನಿ, ಆದ್ರೆ ದನು ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. वो उनका शरीर अच्छी तरह से मेंटेन करके मैं उद्योग कर रहा हूँ, इसके लिए वो बहुत खुश है और कंटिन्यू कर रहा हूँ. आपकी बात से ये एक बहुत अच्छी से एक चीज़ समझ में आती है कि अगर हम किसी काम को दिल से करते हैं तो हमारा शरीर भी साथ देता है, और अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो इसका बहुत ही सीधा अर्थ है कि हम या तो दिल से नहीं कर रहे हैं. क्योंकि इस उम्र में भी जब मैंने पूछा कि क्या आप थक जाते हो, तो उन्होंने कहा नहीं, उसको एंजॉय करते हैं. तो ये एक जो डेडिकेशन है, मैं समझता हूँ ऐसे गुरु, ऐसे लोगों से हमें ज़रूर सीखना चाहिए. और जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और जो इस इंडस्ट्री में हैं, निश्चित रूप से आप अपने आसपास पता करें कि ऐसे कोई गांव है जहां पे इस तरह के लोग रहते हैं और जो अपने पुश्तैनी कर रहे हैं, जनरेशन से कर रहे हैं. डेफिनेटली आप उनके पास जाएं, उनके पास सीखें, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं. फिर आप अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट साइंस को मिला के उनको आप करके आगे आप जा सकते हैं. तो इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है. हम बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु, बहुत बड़े मैनेजमेंट लोग मैनेजमेंट स्किल सीखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो स्किल इनके पास होगी वो बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेजेस में नहीं है, क्योंकि जो डेडिकेशन है वो हम इन्हीं के पास देख सकते हैं. तो मल्लप्पा जी, आपका दिन कैसे शुरू होता है? कितने बजे उठते हैं मॉर्निंग में और कितने बजे सोते हैं? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರ, ಈಗ ನೀವು ಮುಂಜಾನೆ ನಿಮ್ಮದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ತನಕ ನಿಮ್ಮದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ 6ಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀ. ಎದ್ದು ಕೇಸಿಂದ ಒಂದೊಂದು 4 ಕೊಡ ನೀರು ತಂದು ಜಳಕ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಾವಿಂದ ತರ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಳಗಳು ನಳಗಳು ಮನ್ಯಾಗ ನಳಗಳು ಅದಾವ್ರಿ. ಅವನ್ನ ನಳ ತಂದು ನೀರು ತಂದು ಜಳಕ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಹೇಳಿನಲ್ರಿ 9ರಿಂದ 11 12 ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 6ಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. टाइम आता ಒಟ್ಟು ಎದ್ದ ಬಿಡೋದು कुंडरांगी. वो बोल रहे हैं सुबह उनका दिनचर्या स्टार्ट होती है सुबह 6 बजे. 6 बजे जब उठते हैं, एक 4 बिंदिया पानी लेके आते हैं. वो पानी लेके आने के बाद स्नान होने के बाद पूजा होने के बाद उनका पूजा स्टार्ट हो जाता है.
सुबह वहाँ महालिंगपुर में एक महालिंगेश्वर का एक देवस्थान है, वो श्रद्धा से लास्ट मोर देन 70 ऑलमोस्ट जो है अब 70 के ऊपर है, तो हर मंडे का उनका फिक्स एक पूजा रहता है, वो वही करते हैं। तो अभी तक भंग नहीं हुआ है, रेगुलरली कर रहे हैं वो, और वो होने के बाद उनका ब्रेकफास्ट होने के बाद उनका काम स्टार्ट हो जाता है। तो सुबह 9 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे उठ जाते हैं बोलते हैं। जब 6 बज जाएंगे तो ब्रेक ले लेता हूँ। यानी आपकी दिन की शुरुआत लगभग देखी जाए जब सूर्य का उदय होता है, और जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में आप काम करते हैं। और यही दिनचर्या मुझे लगता है कि लास्ट 70 साल से ही चली आ रही होगी। ये भी, इसमें भी बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट है, किस तरह से अपने टाइम को करते हैं। एक फ़िक्स उनका शेड्यूल है और उसी शेड्यूल में वो करते आ रहे हैं। और इवन मुझे भी अगर चीज़ों को एक ही काम को करना हो तो एक आदमी, एक इंसान बोर हो जाता है कि यही काम रोज़ सुबह उठ के करना है। लेकिन मैं वो देख रहा हूँ कि उनके जो फेस पे एक सेटिस्फेक्शन है, उनके एक चेहरे पे एक आनंद है, वो एक देखते ही हम मुझे दिखाई देता है। और एक खुशी जो है उनके चेहरे पे, ये हमें एक बड़े जो रिच लोग हैं उनके भी चेहरे पे नहीं दिखती है। वो भी तरह तरह की बीमारियों से लोग रहते हैं। आज देखिए वो इतने हेल्दी हैं कि 7-8 घंटे काम करते हैं। तो ये एक जो जीवन उन्होंने जिया है, इससे हम बहुत कुछ, हम इस जनरेशन के लोग, मेरी जनरेशन के लोग और मेरी से जो बाद की जनरेशन है, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और कुछ पूछते हैं।